नमस्कार युवा साथियों, कहा गया है कि यदि इंसान चाहे तो किसी भी कार्य को वह आसानी से कर सकता है और यदि दूसरों की सहयोग मिलना प्रारंभ हो जाए तो वह असंभव को भी संभव बना देता है। तो आइए आप और हम मिलकर एक प्रयास करते हैं और अपने कैरियर को संवारने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर हम न जानते हैं उसको जानने के लिए एक प्रयास को हम आधार प्रदान करें। हम आपको इस प्रयास के अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास को बताने का प्रयास किया है और उसमें आपको मैंने इसके पहले जैन धर्म और बौद्ध धर्म को बताया है। आज हमारा टॉपिक है शैव धर्म, यानी कि शिव की सत्ता को कबूल करने वाला धर्म शैव धर्म कहलाया। यह एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि शैव धर्म की जो प्रामाणिकता है इसको हम कहां से प्राप्त करते हैं, यानी किन स्रोतों से हमें मालूम होता है कि शैव धर्म वास्तव में इस मुल्क में था। तो हड़प्पा संस्कृति के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वे चिक चिक कर बताते हैं कि उस समय शैव धर्म की उत्पत्ति हो चुकी थी। उसके बाद ऋग्वेद, अथर्ववेद, ये हमारे दो वेद, और मत्स्य पुराण, वामन पुराण, ये दो हमारे पुराण, और तथा पाशुपत सूत्र जो शैव धर्म को निरूपित करता है, इससे भी स्पष्ट होता है कि शैव धर्म वास्तव में भारत में फल फूल चुका था। इसके बाद हम ये जानने का प्रयास करें कि शैव धर्म के पोषक इस मुल्क में कौन कौन से वंश हुए या कौन कौन से कुल हुए। तो चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश, चोल वंश, कुषाण वंश, इन सब का नाम इतिहास में मिलता है जिन्होंने शैव धर्म को प्रश्रय दिया था, आश्रय दिया था। आपको पता है कि शैव धर्म का मूल शिव है, वह शिव जो जन्म नहीं लिए हैं, जो अनश्वर हैं और जो पूरी सृष्टि का विनाश करता है। और उनके आजू बाजू में कौन, तो ब्रह्मा और विष्णु चलते हैं और उनकी संरचना, जैसे कि ब्रह्मा रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, तो ये संहार करने का काम करते हैं। तो वही शिव, तो उस शिव धर्म का जो है, जो शैव धर्म है, इसका जो मूल है वह क्या है, तो इसका मूल शिव है। शिव को रुद्र भी कहा जाता है, पशुपति भी कहा जाता है, भूपति भी कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि उस जमाने में शैव संप्रदाय कितने खंडों में विभक्त था। तो उस जमाने में शैव संप्रदाय जो था वह मूल रूप से 4 खंडों में विभक्त था। पहला खंड पाशुपत कहलाया। पाशुपत के जो अनुयायी हुए वे पंचार्थिक कहलाए। इसके संस्थापक लकुलिस थे। पाशुपत का अर्थ होता है पशुपति, पशु का मालिक, यानी कि भैरव का मालिक, यानी शिव। उनके नाम पर यह संप्रदाय बना। दूसरा है कपालिक। कपालिक का देवता भैरव को माना गया और भैरव जो शिव का रूप है, लोग उसी रूप को पूजे और ये लोग कपालिक कहलाए। तीसरा जो है वह है कालामुख। कालामुख के अनुयायी महाव्रतधर कहलाए और इस संप्रदाय के लोग की सबसे बड़ी खासियत थी कि वे कपाल में, यानी मुंडा में जो कंकाल हो गया है, उसमें जल, भोजन, मदिरापान, सभी क्रियाकलाप उसी से करते थे और आज भी ये हमारे यहाँ प्रचलित हैं। और एक और खास बात कि जो चीता का राख होता है, जिसे हम भस्म कहते हैं, उसे लोग अपने शरीर पर, तन पर लगाते हैं। उसके बाद आता है लिंगायत। लिंगायत जो है यह मूल रूप से दक्षिण भारत में पनपा हुआ संप्रदाय है। इस संप्रदाय के लोग जो हैं वे लिंग की आराधना करते हैं। शिव के जो लिंग हैं उसकी आराधना करते हैं और इसका प्रमाण हमें एक ग्रंथ से मिलता है जिसका नाम है शून्य संपादने। साथियों, इसके आगे अगर हम चलते हैं तो इन 4 संप्रदाय के बाद एक और संप्रदाय आगे चलकर 10वीं शताब्दी में जो विकसित हुआ, फला फूला, उसका नाम था नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय का जो जनक थे, जन्मदाता थे, वे थे मत्स्येंद्र नाथ। उन्होंने इसकी स्थापना की और इसके प्रचार प्रसार का सारा दारोमदार बाबा गोरखनाथ रहा।
वही बाबा गोरखनाथ जिसकी आज भी मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। इस संप्रदाय के लोग जोगी कहलाते हैं और ये सारंगी बजाते हुए घर घर घूमकर वस्त्र, पुराने वस्त्र एकत्र करते हैं और ये उस शिव के क्या कहते हैं उपासना में लगे रहते हैं। ये सन्यास को सर्वोच्च मानते हैं। आज भी शैव धर्म के प्रमाण को अगर हम देखें तो आज के जमाने में यह दृष्टिगत होता है। जैसे एलोरा का कैलाश मंदिर उस जमाने का मंदिर है जब शैव धर्म जो मैंने फल फूल रहा था। उसके बाद तंजौर का राजराजेश्वर शैव मंदिर वह भी आज प्रमाण है। और भारत को छोड़ दें, पड़ोसी देश नेपाल में चले तो वहां पशुपतिनाथ का जो मंदिर है जो कि विश्व धरोहर भी घोषित कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि शैव धर्म का सीधा संबंध शिव से है, उस शिव से जो अजन्मा है, जो अनश्वर है, जिसके कारण हमारे बिगड़े हुए कार्य बन जाते हैं। उम्मीद है इसमें से अगर एक दो प्रश्न भी आपके प्रतियोगी परीक्षा में आता है तो हम अपने आप को भाग्यवान समझेंगे। इसी के साथ चलते हैं। नमस्कार।